डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। जब किसी भी एक वेक्टर को अगर हम किसी भी एक इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई करें, वो नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज़ होगा। अगर जो मल्टीप्लिकेशन नंबर है वो अगर पॉजिटिव है तो उस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन जो नंबर है वो नेगेटिव है तो उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो 180 डिग्री पे चेंज हो जाएगी। अब इक्वेशन क्या है कि किसी वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी नॉन ज़ीरो नंबर से, वो नंबर ग्रेटर देन 1 हो, तो इसका इक्वेशन जो है वो सिंपली ऐसे है कि एम कोई भी एक नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर ए के साथ, तो रिजल्टेंट क्या होगा कि वेक्टर ए जो है वो एम टाइम लार्जर हो जाएगा। वेयर एम कोई भी नंबर है 2, 3, 4 अप टू, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल एक ये इक्वेशन है, एक वेक्टर है ए। इस वेक्टर ए को, ये एग्जांपल है एक, इस वेक्टर ए को हमें मल्टीप्लाई करना है 2a, मीन्स एम जो हम ले रहे हैं इस वक्त, एम हमारे पास है 2a वेक्टर करना है। तो क्या करेंगे कि वेक्टर ए जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ट्वाइस टाइम इंक्रीज हो जाएगा इस तरीके से, और ये कहलाएगा वेक्टर 2a। सेम पैटर्न में अगर इस वेक्टर में जो 2a है, अब ये -2a हो, अगर ये तो 2a है लेकिन इसको अगर हम -2a करें तो मैग्नीट्यूड ट्वाइस टाइम इंक्रीज होगा, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड, जो डायरेक्शन है वो इसका रिवर्स हो जाएगा। पहले इस तरफ था तो अब ये होगा इस तरफ। तो इस पैटर्न में जो भी वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं किसी भी एक स्केलर या नंबर के साथ, तो इस मेथड को कहा जाता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।